आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम हेमंत को जान से मारने की धमकी मामले में बड़ा खुलासा। दूसरी खबर, फिर भिड़े रघुवर और सरयू समर्थक। तीसरी खबर, हजारीबाग में अवैध खनन के दौरान ब्लास्टिंग में 2 की मौत, कई घायल, ग्रामीणों ने 5 की मौत का किया दावा। चौथी खबर, सरायकेला में पीएफ ऑफिस का हेड क्लर्क 4000 घूस लेते गिरफ्तार। पांचवी खबर, दहेज प्रताड़ना मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडे को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की प्राथमिकी। छठी खबर, गोमिया में मुठभेड़ के दौरान AK-47 छोड़कर भागे नक्सली, 2 सीआरपीएफ जवान घायल। सातवीं खबर, पुण्यतिथि पर याद किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाजपा ने मनाया समर्पण दिवस। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में साइबर क्राइम थाना रांची की पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में यह जानकारी मिली है कि 5 जनवरी की रात मुख्यमंत्री एवं उनके सचिव को जिस ईमेल से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, उसका सर्वर भी स्विट्जरलैंड में है। इससे पहले पिछले वर्ष 8 व 17 जुलाई को भी 2 ईमेल से मुख्यमंत्री को धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, जिसका सर्वर जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में मिला था। पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही सीआईडी दोनों ही देशों से लगातार पत्राचार कर रही है, लेकिन अब तक मदद नहीं मिलने से धमकी भरा ईमेल भेजने वाला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि पिछले महीने 4 जनवरी को रांची के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की गई थी और उपद्रव मचा था। इस घटना के दूसरे दिन 5 जनवरी को मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर धमकी दी गई थी। ईमेल में डीजीपी को भी धमकाया गया था। 6 जनवरी को साइबर क्राइम थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच जारी है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थकों में तनाव का माहौल बन गया है। गुरुवार को एक बार फिर दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि कार्यक्रम में दोनों पक्ष भिड़ गए। पहले तो समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए। बाद में नारेबाजी करते समर्थक आमने सामने आ गए और जुबानी जंग शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी होने लगी। तब पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंची बर्मा माइंस पुलिस ने मामला शांत कराया। सरयू राय समर्थकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक सरयू राय की क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता और विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे, जबकि रघुवर समर्थकों का कहना है कि क्षेत्र की जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड अंतर्गत बरकन गांगो गांव में अवैध पत्थर खदान के दौरान ब्लास्टिंग से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब तक 1 शव मिलने की बात कही है। फिलहाल मृतकों की संख्या पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण 5 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं। हादसे में 1 दर्जन से करीब घायल हुए हैं। एसपी कार्तिक एस की माने तो 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है। जो शव मिला है उसकी पहचान राकेश कुमार पिता सीताराम महतो बरकन गांगो निवासी के रूप में की गई है। माइन संचालक एवं मजदूर घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। एसीबी कोल्हान की टीम ने गुरुवार को सरायकेला खरसावा के समाहरणालय स्थित पीएफ ऑफिस में छापेमारी कर 4000 रुपए घूस लेते कार्यालय के हेड क्लर्क रामधनी पंडित को गिरफ्तार कर लिया। जयमंगल प्रसाद ने क्लर्क के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी। एसीबी ने इस मामले की जांच की। आरोप को सत्य पाया गया। इसकी जानकारी डीएसपी अंजनी कुमार तिवारी ने दी। बता दें कि जयमंगल प्रसाद सरायकेला खरसावा जिले के सिविल सर्जन ऑफिस से सेवानिवृत्त हुए हैं। भविष्य निधि ऑफिस से राशि निकलने वाली थी। बीते 1.5 महीने से उसे परेशान किया जा रहा था। घूस की मांग की जा रही थी। परेशान होकर इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में दी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडे और बेटे शुभंकर को राहत दी है। अदालत ने दहेज प्रताड़ना को लेकर इसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। गुरुवार को डीके पांडे के बेटे शुभंकर और उनकी बहू रेखा मिश्रा अदालत में उपस्थित हुए। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला सुलझने से संबंधित कोर्ट में आवेदन दिया गया था। कहा गया कि मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है, इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया। बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर।
बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टूटी झरना जंगल के पास सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों एवं सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। दोनों को गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक जवान के पेट में और दूसरे की छाती में गोली लगी है। घायल सीआरपीएफ जवानों के नाम सत्येंद्र सिंह एवं विष्णु सिंह है। वहीं कई नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली AK-47 गोली और अन्य सामग्री छोड़कर भाग निकले। बोकारो के एसपी चंदन कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। अब नजर डालते हैं आज की 7वीं प्रमुख खबर पर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अपने कार्यकर्ताओं से अपने सामर्थ्य के अनुसार धनराशि समर्पण करने की अपील की है। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर धनराशि भी समर्पित की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। श्रद्धांजलि समारोह में विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाएंगे। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की जीवन प्रेरणा देने वाला है। मौके पर कई सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।